नमस्कार। क्या आपके घर में रामचरितमानस है? क्या आपके घर में श्रीमद् भगवद गीता, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड है? बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए और इनको पढ़ना भी चाहिए। मेरा तीसरा प्रश्न आपसे ये है, क्या आपके घर में महाभारत है? नहीं? क्यों? आप ये देखेंगे कि भारत में जितने भी लोग निवास करते हैं, जो भक्ति भावना के पथ पर हैं, जिनकी अध्यात्म में निष्ठा है, उनके घर में आपको ये समस्त ग्रंथ, ये समस्त आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप पूछेंगे क्या आपके घर में महाभारत है, तो वो कहेंगे नहीं। क्यों नहीं है? बहुत से लोगों से जब बातचीत हुई तो वो कहते हैं कि एक प्राचीन मान्यता है कि जब आप महाभारत को घर पे रखते हैं तो लड़ाई झगड़ा होता है, इसलिए हम इसे घर पर रखते ही नहीं हैं। आश्चर्य, विडंबना, ये धारणा आप लोगों के मस्तिष्क में आई कहां से? आप कहते हैं कि महाभारत घर पर रखने से झगड़ा होता है, तो क्या ऐसा कोई घर है जिसमें झगड़ा नहीं होता? आश्चर्य की बात यह है कि हम अपने प्राचीन ग्रंथों की महानता को समझते नहीं हैं। लोगों के द्वारा फैलाई हुई बातों को अपने दिलो दिमाग में हम स्थान दिए हुए हैं। हम कहते हैं कि महाभारत घर पर नहीं रखना चाहिए, जबकि सत्य यह है कि प्राचीन काल में लोगों को महाभारत विशेष तौर पर पढ़ाया जाता था और राजाओं को तो विशेष तौर पर कहा जाता था कि आप महाभारत पढ़िए। और स्वयं गुरुकुलों में उन लोगों को महाभारत को सूक्ष्म दृष्टि से पढ़ने की शिक्षा भी मिलती थी, क्योंकि उसमें बताया जाता था एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, उसे प्रजा का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए और प्रजा का ध्यान रखते हुए उसे अपने कर्तव्यों का किस निष्ठा से पालन करना है, उसका दायित्व क्या है समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने परिवार के प्रति। इन सूक्ष्म जानकारियों का भंडार है महाभारत। महाभारत का एक समृद्ध अतीत रहा है, महाभारत का एक आदर्श इतिहास रहा है, लेकिन आज हमारे भारत को किस रूप से याद किया जाता है? कहीं करप्शन का नाम हो, कहीं बेरोजगारी का मुद्दा हो, कहीं समस्याओं का अंबार हो और भारत की उन देशों में गणना ना हो। आश्चर्य होता है। जो महाभारत स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता था, सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, आज उस भारत की पहचान क्या हो गई है? कारण क्योंकि हम अपनी धरोहर से, हम अपनी आध्यात्मिक शिक्षा से, हम अपने ग्रंथों के जो धरोहर हमें महापुरुषों से मिली है, जो ज्ञान का खजाना है, हम उस तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। अगर आप ये जानना चाहेंगे कि हमारे लोगों के दिलों में महाभारत ना पढ़ने का ये विचार किसने डाला है, जब विदेशी आक्रमणकारी यहाँ पर आए, उन्होंने देखा भारत के उन्नयन का कारण, भारत के उत्थान का कारण इनके आध्यात्मिक ग्रंथ हैं। तो उन्होंने क्या किया? कुछ विद्वजनों का सहयोग लिया, उन ग्रंथों को प्रक्षिप्त करवा दिया। आज वेद प्रक्षिप्त रूप में हमारे समाज में है, महाभारत ग्रंथ में भी हस्तक्षेप हुआ और उनके द्वारा मनमाने तरीके से अनुवादित ग्रंथ आज मानव समाज में विद्यमान है। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि भारत अपनी अनमोल धरोहर के मूल तत्व से विचलित हो जाए, क्योंकि उनकी मंशा थी, उनका प्रयास था, अगर भारत अपने मूल तत्व से दूर रहेगा तभी भारत कमजोर होगा और हम भारत पर राज करने में सक्षम हो जाएंगे, भारतवासी को कमजोर करने में हम सक्षम हो जाएंगे। आप कहेंगे आप इतनी बड़ी बात कह रही हैं, क्या आपके पास कोई प्रमाण है? बहुत है। श्री मध्व जी ने महाभारत तात्पर्य निर्णय नामक ग्रंथ में भी इसका प्रमाण दिया है और वेद व्यास जी ने गरुड़ पुराण में भी इसका प्रमाण दिया है। गरुड़ पुराण के ब्रह्म कांड में वेद व्यास जी लिखते हैं, दैत्याः सर्वे विप्रकुलेषु भूत्वा कलौ युगे भारते षट् सहस्रयां निष्कास्य काश्चिन् नव निर्माता नांग निवेशनं तत्र कुर्वन्ति नित्यम। कि जब कली काल आएगा तो दैत्य लोग ब्राह्मण कुलों में, विद्व कुलों में जन्म धारण करेंगे और इन ग्रंथों को प्रक्षिप्त करेंगे, प्रक्षेपित करेंगे। ये बात वेद व्यास जी ने बहुत समय पहले ही कह दी थी और यही बात श्री मध्व जी ने महाभारत तात्पर्य निर्णय नामक ग्रंथ में भी लिखी। क्वचिद ग्रंथान प्रक्षिपन्ति क्वचिद दंत ऋतनपि कुर्युः।
कुछ ग्रंथ प्रक्षिप्त कर दिए गए, कुछ में हस्तक्षेप कर दिया गया, मन माने ढंग से उन्हें अनुवादित कर मानव समाज में रख दिया गया और लोगों की निष्ठा इनके प्रति उठती चली गई और लोग अपनी धरोहर से दूर होते चले गए। यहाँ तक कि महाभारत जो आज मानव समाज में विद्यमान है, उसमें भी हस्तक्षेप के प्रमाण हमें मिलते हैं। यहाँ तक कि वेद व्यास जी महाभारत के अनुक्रमणिका अध्याय में लिखते हैं कि मैंने 150 श्लोकों की अनुक्रमणिका बनाई, लेकिन इस समय जो श्लोक विद्यमान है अनुक्रमणिका अध्याय में वो 270 श्लोक मिलते हैं। अब प्रश्न ये है, अगर वेद व्यास जी ने अनुक्रमणिका 150 श्लोकों की बनाई तो 120 श्लोक और कहां से आए? और वे इस अनुक्रमणिका अध्याय में ये भी लिखते हैं कि मैंने 1,00,000 श्लोकों का महाभारत रचित किया, लेकिन आज 1,07,390 श्लोक मिलते हैं। बताइए ये अतिरिक्त श्लोक कहां से आए? क्योंकि इसके ऊपर से डाले गए हैं। महाभारत जो वेद व्यास जी की वाणी है, जो वेद व्यास जी के द्वारा रचित किया गया है, उसमें हस्तक्षेप के प्रमाण वो स्वयं ही दे रहे हैं। यहां तक कि मैक्स मुलर जब वो अपने बेंगलोर में था तो उसने 1864 में अपनी वाइफ को एक पत्र लिखा था। उसमें लिखा उसने, द एडिशन ऑफ माइंड एंड ट्रांसलेशन ऑफ वेदास विल हेयर आफ्टर टेल टू ए ग्रेट एक्सटेंट ऑन द फेट ऑफ इंडिया। इट इज द रूट ऑफ देयर रिलीजन एंड आई फील श्योर इट इज द ओनली वे ऑफ uprooting all that has sprung from it during the last 3,000 years। वो अपनी पत्नी को अपने दिल की भावना व्यक्त करते हुए कहता है कि मैंने भारत के इस बेंगलोर में रहकर वेदों को जो अनुवादित करवाया है, जो मैंने अपने तरीके से ट्रांसलेशन करवाई है, वो भारत के 3,000 साल पुराने श्रद्धा विश्वास को खंडित करने में सहयोग करेंगे। उनकी निष्ठा टूटेगी और मेरा ये प्रयास अवश्य ही सफल होगा। क्या उसके पत्र से, इस प्रमाण से आपको उनकी मंशा का पता नहीं चलता जो विदेशी आक्रांता भारत में आकर ये काम कर गए? यहां तक कि उसी मैक्स मुलर ने अपने चाचा को पत्र लिखा और उसमें लिखा, नो हिंदू who has received English education ever remains sincerely attached to his religion। जो पत्र वो लिख रहे हैं उसमें लिख रहे हैं, कोई भी हिंदू जिसने हमारी इंग्लिश लैंग्वेज सीख ली, हमारी आंग्ल भाषा सीख ली, आने वाले समय में वो अपने धर्म से जुड़ा नहीं रहेगा और मैं आंग्ल भाषा का भारत में इतना प्रचार कर दूंगा कि धीरे धीरे लोग अपनी संस्कृति, अपनी संस्कृत, अपने धार्मिक ग्रंथों से दूर हो जाएंगे। और जो उसने सोचा उसमें वो सफल भी हुआ। मैं ये बात जो आपको बता रही हूं, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आंग्ल भाषा नहीं आनी चाहिए। ये तो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और पूरी दुनिया में अगर आपको कार्य व्यापार करना है, सामाजिक व्यवहार करना है, तो आपको ये भाषा आनी चाहिए। पर मैं आपको अपने मूल से, अपने रूट से, अपनी संस्कृति से अलग होने को नहीं कह रही हूँ। अपनी संस्कृति का ज्ञान रखो। अगर वो हमारे देश पर आधिपत्य करने की मंशा से संस्कृत भाषा सीख सकते हैं, संस्कृत विद्वजनों को खरीद सकते हैं, अपने षड्यंत्र में सफल हो सकते हैं, तो उनकी मंशा को दुनिया के सामने लाने के लिए क्या हम आंग्ल भाषा नहीं सीख सकते? सीखिए, पर अपने मूल को मत छोड़िए। ये मूल जो है, जो संस्कृत भाषा है, जो हमारा रूट है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी वैदिक पद्धति है, जो हमारे व्रत त्योहार है, उनको मत छोड़िए। इनके पीछे विज्ञान है जो हमें समृद्ध किए हुए हैं। इनको जाने बिना हम अपने आप में अनाथ और गरीब अनुभव करेंगे। हम अपने जीवन में सुनते हैं, हम कहते हैं कि माता जी, ये हमारी संस्कृति में था, मातृ शब्द से निकला माता। आज हम कहते हैं मम्मी। मम्मी का अर्थ क्या हुआ? किसी डेड बॉडी को जिनको संभाल के रखा जाता है उनको मम्मीज बोला जाता है। हम अपनी जीवित जागती माता को मम्मी कह रहे हैं। मम्मी कहिए, पर माता कहने वालों के प्रति उपहास ना करें। हमारी आज की जनरेशन माता नहीं कहती, कहते लोग हम पे हंसते हैं। हंसे क्यों? क्योंकि हमने उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाया नहीं है। हम कहते हैं गंगा मैया की जय, गंगा माता की जय, दुर्गा माता की जय। अभी नवरात्रे पीछे होकर गए, हमने रोज कहा माता की जय, दुर्गा माता की जय, काली माता की जय। रोज माता कहते हैं।
और यही बच्चा हमें अगर भरी सभा में माता कह दे, हम कहेंगे क्या कर रहे हो? मम्मी कहें, मॉम कहें, हम खुद ही अपनी परंपराओं के प्रति, अपने वैदिक संस्कृति के प्रति गर्व ही अनुभव नहीं कर रहे। हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से स्वयं तोड़ रहे हैं। मैं आपको अपने जीवन का अनुभव बताना चाहती हूँ। एक बार ट्रेन में ट्रेवल कर रही थी तो मैंने सीट लेने के लिए कहा, माता जी आप थोड़ी साइड पे हो जाइए। तो कहती, माता? कौन माता? मैं तुम्हारी माता नहीं हूं। मैंने कहा, सॉरी आंटी। कहती, हाँ आप मुझे आंटी कह सकते हैं, आप मुझे दीदी कह सकते हैं, माता मत कहिए। तो मैंने कहा कि आपके बच्चे हैं? कहती, हाँ। तो मैं कहा, जब आप जननी बन गई तो माता कहलाने में शर्म अनुभव क्यों हो रही है? ये हमारे देश की विडंबना है जो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के प्रति आपके सामने साझी कर रही हूँ, आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आपको आश्चर्य होगा, जब हमने गृहस्थ धर्म में पांव रखा, हमारा जिस व्यक्ति के साथ विवाह हुआ, जिसे मैंने पति देव के रूप में स्वीकार किया, वो स्वयं अपनी माता जी को, एक शब्द है पंजाब में चलता है बीबी, यहाँ तक कि मेरी एक फ्रेंड है वो भी अपने माता जी को बीबी कह के पुकारती है। तो शुरू शुरू में सुनने में बड़ा अजीब लगता था जब हम वहां थे। हमने कहा, तुम इसे बीबी क्यों कहते हो? कहती, क्योंकि हम जिस कल्चर में पले हैं, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहां माता को हमें बीबी कहना सिखाया गया और ये हमारे हृदय के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। हम अपनी माँ को अगर बीबी कहते हैं तो अच्छा लगता है। आश्चर्य यही हुआ, यही अनुभव दोबारा मेरे जीवन में घटित हुआ कि मेरे पतिदेव स्वयं अपनी माता को बीबी कहकर पुकारते हैं। उन्होंने मुझे अपने आध्यात्मिक और अपने सामाजिक अनुभव के आधार पर बताया, बीबी कहने से मां का सम्मान कम नहीं हो जाता, माता कहने से माता का सम्मान कम नहीं हो जाता। हर चौथे कोस पर, हर 100 कोस पर हमारे देश में अनेकों भाषाएं हैं, वो बदलती हैं। माँ तो माँ है, उसे माँ कहिए, माता कहिए, बीबी कहे, जननी कहे। हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में हमारी माँ के लिए इतने संबोधन हैं, लेकिन हमें माता के प्रति शर्म अनुभव होती है। हम कहते हैं मॉम कहें बेटे, इट्स मॉम। मैं कनाडा में हूं, मेरा बच्चा टीवी चैनल्स के द्वारा, राइम्स के द्वारा मॉम कहता है तो मैं उसे माता कहना भी सिखाना पसंद करती हूँ। बेटे माता भी कहो। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इंग्लिश पद्धति का विरोध नहीं कर रहे, पर हम अपनी संस्कृति से भी दूर नहीं रहना चाहते हैं। हम अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहना चाहते हैं। हमारी संस्कृति हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे धार्मिक जितने भी आध्यात्मिक धरोहर के रूप में वैदिक संस्कृति हमारे पास है, हम उसके साथ रहकर ही अपना विकास कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो बात समाज में भ्रांति के रूप में प्रचलित है या प्रसारित की गई है कि महाभारत घर पर रखने से लड़ाई झगड़ा होता है, ये एक भ्रांति है जो आक्रांताओं ने फैलाई। ना ये लोग महाभारत पढ़े, ना कृष्ण जैसा आदर्श नीतिवान व्यक्ति इनके जीवन चरित्र में उतरे, ना ये कृष्ण के प्रति निष्ठा कैसे हो, धर्म के प्रति निष्ठा कैसे हो, आदर्श राजा कैसे हो, प्रजा का कर्तव्य क्या है, राजा प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करे, इन बातों का भरपूर ज्ञान, पूरी राजनैतिक प्रणाली, पूरी सामाजिक पद्धति, पूरा सामाजिक क्षेत्र कार्य व्यवहार, जो भी भरपूर जानकारी है इस ग्रंथ में है। इसे भी घर पर स्थान दे, इसको भी पन्ना प्रतिपन्ना समय मिलते ही पढ़ें। हमारी धरोहर हमें क्या सिखाना चाहती है। इसलिए मेरे घर में महाभारत है, इन बातों को हम पढ़ते हैं और इसका उत्तम ज्ञान हम आप तक भी पहुंचाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।